हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके ही अपने प्यारे चैनल रसायन गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आई होप बच्चा आप एग्ज़ाम की तैयारी ढंग से कर रहे होंगे और जितना भी मैंने वीडियो अपलोड किया है उनकी हेल्प आपको ज़रूर मिल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चा लेकर के आया हूँ। अपने बोर्ड एग्जाम में जब आप जाओगे 28 फरवरी को केमिस्ट्री के एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। और वो क्वेश्चन है आपका बेटा कंप्लीट द रिएक्शंस। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आपको कोई रिएक्शन दे दी जाएगी, उसका रिएक्टेंट पार्ट आपके पास होगा और एग्जाम में आपसे वो प्रोडक्ट पार्ट आपसे पूछेगा कि उस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऐसा क्वेश्चन 100% बच्चा जरूर आएगा एग्जाम में। आज मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के बाद, आज के बाद आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो वो क्वेश्चंस तो आपके हाथ से नहीं बचेगा बच्चा। 100% उस क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे, ढंग से कर दोगे आप उसे। ठीक है बच्चा। तो आज मैं कुछ ट्रिक्स लेकर के आया हूँ। आज मैं केवल आपको 5 ट्रिक बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप जितनी भी कंप्लीट डायरेक्शंस हैं मोस्टली उन सबको बड़ी आसानी से कर जाओगे, बड़ी आसानी से कर जाओगे। ठीक है बच्चा। तो चलिए देखते हैं उन ट्रिक्स को कैसे हम उसको यूज करते हैं। ठीक है बच्चा, चलते हैं। चलिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन विद सेट-जेप रूल। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा कि इसका यूज कंप्लीट डायरेक्शंस में तो आता ही आता है। चलो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शन में बच्चा बीटा एलिमिनेशन शो करेगा ये। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन क्या होता है बच्चा, आपको ये ध्यान रखना है, इस रिएक्शन में एक अल्फा पोजीशन और एक बीटा पोजीशन से 2 एटम रिमूव होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? रिमूव होने वाले हैं बाहर। और इनको रिमूव करने में कौन हेल्प करेगा आपका? एल्कोहलिक KOH। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या बनने वाला है उससे? एल्कीन। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन का। ध्यान से देखें, एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले होना वाला क्या वाला है? अल्फा और बीटा पोजीशन से 2 एटम रिमूव हो जाएंगे, वो भी एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा बच्चा। समझ में आ रहा है? अब हम, जैसा कि आपको कंप्लीट डायरेक्शंस में हमने अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि हमेशा जब भी आप रिएक्शंस का कन्वर्जन करो या एलिमिनेशन करो, उसको एक्टिवेट कर लो हेलो एल्केन के अंदर। बोलो, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये रिएक्शंस हमारी हेलो एल्केन के अंदर आउट होने वाली हैं। अब आप इनका यूज कैसे करेंगे वो समझते हैं। पहले हम इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल समझते हैं बच्चा। ठीक है, तो एग्जांपल लिया CH3CH2Br और इसकी रिएक्शन हमने एल्कोहल KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ करा दी। ध्यान से समझना, जो हेलोजन एटम से जुड़ा कार्बन है वो अल्फा कार्बन होगा और उसका नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन होगा। अभी हमने ऊपर लिखा है एक एटम अल्फा से और एक बीटा से बाहर जाएगा। अल्फा पोजीशन से Br ये वाला, और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जब बाहर जाएगा तो इनके बीच में क्या बनेगा बच्चा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आपस में शेयरिंग कर जाएंगे। फॉर्मेशन क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ओके, जरा ध्यान से देखें, हाइड्रोजन एटम यहां से गया, हेलोजन एटम यहां से गया और दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। और जो हाइड्रोजन एटम जा रहा है, जो हाइड्रोजन एटम जाएगा वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास जाएगा, और जो हेलोजन एटम जाएगा वो इसके पास। क्यों जाएगा? क्योंकि इस पर नेगेटिव होता है और इस पर पॉजिटिव। ऐसे ही H पर पॉजिटिव होता है और OH पर नेगेटिव। तो क्या बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास? KBr प्लस H2O। दीज आर बाय प्रोडक्ट। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है बच्चा वो क्या बन रहा है? एल्कीन। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चा एलिमिनेशन का। अब आपको क्या लगता है कि इतना इजी बोर्ड एग्जाम में एलिमिनेशन आएगा? नहीं, इसका कॉम्प्लिकेशंस बना दिया जाएगा और मेजर और माइनर प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट करने के बाद अब हम इसके
कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन विद सेट-जैप रूल। सेट-जैप रूल को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे ये इसको मेजर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है बच्चा, तो चलिए देखते हैं जरा। हमने यहां पर रिएक्शन ली, मान के चलो हमने कहा CH3 CH2 CH Br CH3 और इसकी रिएक्शन हमने KOH एल्कोहलिक के साथ कराई। ध्यान से समझेंगे, आसानी से करने लगोगे। हम यहां देखें तो हेलोजन से कार्बन जो जुड़ा हुआ है दैट इज अ अल्फा कार्बन, और उसका जो नेक्स्ट है इट इज बीटा एंड इट इज आल्सो बीटा। और अभी हमने बताया था कि एक अल्फा से और एक बीटा से दो एटम को रिमूव करना है। इसका मतलब कि यहां पर एक बार तो यहां से रिमूवल होगा और एक बार यहां से रिमूवल होगा, मतलब कि दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो दोनों को हम लोग चेक करें। मान के चलो इसने एक बार यहां से रिमूव किया, तो ध्यान से देखें CH3, देखो एक H यहां से एक Br यहां से जाएगा, तो यहाँ CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? यहां से हमने ये वाला कॉन्सेप्ट बना दिया, और एक बार हमने अगर यहां से कॉन्सेप्ट बनाया तो जब ये डबल बॉन्ड गया तो पोजीशन क्या आएगी? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, एक बार यहां से, तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा है ये हमें एक्सप्लेन करता है सेट-जैप रूल। सेट-जैप रूल क्या कहता है बच्चा? सेट-जैप रूल कहता है चलिए, सेट-जैप रूल कहता है बच्चा इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब सेट-जैप रूल के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। सेट-जैप रूल कहता है दोज एल्कीन आर मोर स्टेबल विच कंटेन अ मोर अल्फा हाइड्रोजन। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उनकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है बच्चा, उनकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इनमें अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे पता करें? ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा है, ये ट्रिक्स चल रही हैं, और ट्रिक्स का यूज तभी आप बेटर तरीके से कर पाते हो जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चा। ठीक है, तो देखते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इन दोनों एल्कीन में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, ध्यान से सुनना, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसका नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पे आप चेक करें 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे चेक करिए 3 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए भाई इस पर? 6 अल्फा हाइड्रोजन। बात उसकी कर लेते हैं, चलो। तो ये तो हो गया भाई हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन, इसका नेक्स्ट ये अल्फा हो गया, और इस पर कितने हाइड्रोजन है? केवल 2, तो इस पर हमारे हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब तो साफ दिख रहा होगा इस पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस पर 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो भाई ये तो हो गया हमारा, ये जो कंपाउंड है इट इज अ मेजर, ओके, और ये जो कंपाउंड बना है इट इज अ माइनर, मतलब इसके बनने की प्रोबेबिलिटी इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये एक रिएक्शंस हो गई जो सेट-जैप रूल के साथ मैंने एलिमिनेशन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चा, मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, हमने दिया और इसकी रिएक्शन हमने KOH
एल्कोहलिक के साथ करा दी। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, चलिए चेक करते हैं। देखिए, हेलोजन से जुड़ा कार्बन इट इज अल्फा कार्बन, और यहां पर इसके बाद ये बीटा है, ये बीटा है, एंड देन ऑल्सो इट इज अ बीटा। इसका मतलब है इसमें 3 प्रोडक्ट बनने चाहिए और तीनों में एक मेजर होगा। चलो देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक अल्फा से और एक बीटा से, यहां से एक अल्फा है और एक बीटा है, ये एक अल्फा और एक बीटा से यहां से लगाएं तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। एक स्ट्रक्चर तो भाई आपका ये बन गया, देखिए इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड, H2 आ गया, बन गया ना। अब एक बीटा यहां पर भी तो है, तो एक H यहां से निकाल दो तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक पोजीशन हमारी ये आ गई, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये आपका CH3 रहा। और एक बीटा ये भी तो है, तो यहां से भी तो निकल सकता है, तो यहां भी देख लो भाई, डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये CH3 आ गया। 3 प्रोडक्ट बनना है ना। अब इन तीनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है भाई, चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। अब इन डबल बॉन्डेड कार्बन पर आप अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करिए। तो डबल बॉन्डेड कार्बन का अगला कार्बन इट इज अल्फा, ठीक है, इट इज ऑल्सो अल्फा, इट इज ऑल्सो अल्फा। 3 2 5 2 7, इसमें हो गए भाई 7 अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, इसको आइए डबल बॉन्डेड है तो ये अल्फा, ये अल्फा, 2 इस पर 2 इस पर, 4 अल्फा हाइड्रोजन। और ये तो सेम पोजीशन है, बाद पाइवोट मूव कर गया तो इसमें भी 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब इन दोनों में से एक प्रोडक्ट दिखाओगे, यानी इन दोनों में से कोई एक दिखाओगे जो कि कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला कैसा होगा हमारा, माइनर प्रोडक्ट होगा। आई होप पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा बच्चा? चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट आने के बाद अब हम इसको नेक्स्ट पॉइंट से ले जाते हैं। अगला आ रहा है बच्चा दूसरी ट्रिक, सेकंड ट्रिक आ रही है मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी का रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा, कन्वर्जन यानी कंप्लीट द रिएक्शन में बहुत यूज होती है। कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट से समझना। एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ओके, CH2 CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ओके बच्चा, ये ले लिया हमने। एक और रिएक्शन ली, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और एक हमने ये ले ली, और इस पर हमने यहां लिख दिया दोनों में डिफरेंस के लिए पर ऑक्साइड। अब ध्यान से देखना, ये दोनों जो रूल है ना, मार्कोनी एंटी मार्कोनी कॉप रूल, ये हमेशा एल्कीन के लिए होता है, और वो भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में फॉलो होगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन पर हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एक बार हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई, एक बार दूसरी बार भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई, बट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो जो मार्कोनिकॉफ का रूल है ना, ये कहता है कि हेलोजन एटम जो है, कि भाई हेलोजन एटम जो है उसको वहां जोड़ दो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हाइड्रोजन को वहां जोड़ दो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी हेलोजन को उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जोड़ना है। ध्यान से सुन लेना, हम क्या कह रहे हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन को फोकस करना है आपको। समझ में आ रहा है बच्चा? तो डबल बॉन्डेड कार्बन में उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन कम है उससे तो हेलोजन जोड़ दो, ठीक है, उससे तो आप हेलोजन जोड़ दो, और जिस पर ज्यादा है उससे हाइड्रोजन जोड़ दो। तो बनेगा क्या, बनेगा भाई CH3CH, और इससे हमने क्या जोड़ना है, हेलोजन, तो Br बॉन्ड CH3। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया 2 डिग्री हेलो एल्केन का फॉर्मेशन बाय द मार्कोनिकॉफ रूल।
बट एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है कि हेलोजन को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, उल्टा है उल्टा, और हाइड्रोजन को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन कम है। तो भाई इसको जोड़ दो, तो ये बना CH3 CH2 CH2 Br। ये कंप्लीट डायरेक्शन आपके इस टाइप की एक जरूर आती है। बस याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप कैसे पहचानोगे? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr से रिएक्शन करेगा एल्काइन, और मार्कोनिकॉफ रूप में किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ करा दो, हाइड्रोजन हैलाइड की, सॉरी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है बच्चा आपको। क्लियर? अब इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, तो चलिए देखते हैं जरा। हमने एक रिएक्शन दी, हमने कहा भाई इसका बताओ क्या होगा। अब आपसे कहा जाए कि भाई कंप्लीट दिस रिएक्शन, तो ध्यान से देखें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ चुका है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ चुका है। अनसिमेट्रिकल मतलब जिस पे डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अनइक्वल है। अब ऐसी कंडीशन में ध्यान में देखो, तो इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 4, और इस पर कितने बॉन्ड है? 1 2 3, मतलब इस पर एक हाइड्रोजन होगा, जबकि यहां पर हाइड्रोजन 0 है। अनसिमेट्रिकल हो गया। अब मार्कोनिकॉफ लगेगा, क्योंकि पेरोक्साइड तो है ही नहीं। तो मार्कोनी क्या कहता है? हेलोजन को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन तो इस पॉइंट पे कम है, तो बस हो गया काम आपका। यहां पर किसको जोड़ दोगे? हेलोजन को, ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन को कहां जोड़ोगे? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो बात समझ में आ रही है? ये दूसरी ट्रिक हो गई बच्चा, तो कंप्लीट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। नाउ थर्ड ट्रिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ आप न्यूक्लियोफाइल का ऐड करा दो, जस्ट लाइक देखिएगा, मान के चलो मैंने कहा कार्बोनाइल ग्रुप है, ओके, और इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करा दो, जस्ट लाइक इट्स HCN। किसी भी न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराएंगे तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना। आपको क्या करना है? जो नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है बच्चा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पाई बॉन्ड पर, और पाई बॉन्ड पर ब्रेक करने के बाद पोजीशन आएगी यहां पर, देखो ये हमारा इसके साथ आ गया, और CN यहां चला गया, तो ये तो बना OH, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और यहां पर आ गया N। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसी भी न्यूक्लियोफाइल को आप कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऐड करके बहुत ही अच्छी लेवल के कंप्लीट डायरेक्शन को सॉल्व कर सकते हो बच्चा। इनको ढंग से कर लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कोई दिक्कत आती है तो इसकी एक ब्रॉड वीडियो मैंने अपने चैनल पे पीछे अभी कुछ दिन पहले ही डाली है, तो जाकर के जरूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है बच्चा, आप उन वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा, तो इसमें आपको रिएक्शंस के बारे में और अच्छी जानकारी मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इस न्यूक्लियोफाइल को आप ऐड कर सकते हो। तो बात समझ में आ रही है? एक रिएक्शन हमने ली कि आपने कैसे करना है। मान के चलो मैंने ये कहा कि भाई ये करो RCOR, और इसकी रिएक्शन हमने एल्कोहल के साथ करा दी, ROH के साथ। अब क्या है भाई, चेक करें, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ओके। अब हम इसको ऐसे करके कर सकते हैं, देखो इस CO को, इसको हम ऐसे दिखाएं भाई, कर सकते हैं ना। तो क्या करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, पोजीशन क्या आएगी? RCO से तो जुड़ेगा R, ओके, और इससे जुड़ जाएगा ये R, ये OH, ठीक है बच्चा, और यहां पर आ गया R, बनेगा भाई इस ऑक्सीजन से ये हमारा R आ जाएगा, ओके, इस ऑक्सीजन से ये R आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, और इस वाले इलेक्ट्रॉन से ये OH आ गया, और ये R आ गया।
तो इस टाइप से आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट आ रही है ट्रिक नंबर 4। ध्यान से देखें, रिएक्शन ऑफ RMgX, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चा। RMgX के साथ हम किसी भी कंपाउंड की रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक ए कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन RMgX के साथ करा दो, RMgX के साथ करा दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनेगा? यहां बनेगा बच्चा OMgX और ये आ गया R, और इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, और हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा OH, और ये आ गया R प्लस MgOH। आपको क्या लगता है इसमें क्या है? बहुत कुछ है बच्चा इसमें। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कंप्लीट रिएक्शन का एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, नहीं तो देख लेना कितनी है, मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आपको करना क्या है, मान के चलिए यहां पर आपसे एल्डिहाइड की रिएक्शन पूछी जा रही है और आपसे बोला जा रहा है कि एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करो भाई, या कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करो भाई। समझ में आ रहा है? या कार्बोक्सिलिक को एल्कोहल में कन्वर्ट करो भाई। सब कर देगा ये। देखो, मान के चलो मैंने यहां पर आपसे कहा जाए कि भाई ऐसा कीजिएगा, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कीजिए, 1 डिग्री ROH बनाइए। कैसे बनाओगे आप? कुछ नहीं है, आप कार्बोनाइल ग्रुप से 1 डिग्री एल्कोहल 1 स्टेप बना दोगे। कुछ नहीं, जहां पर ये लिखा हुआ है ये जितना ओपन बॉन्ड है इन पर आप H जोड़ दो, दो H जोड़ दो बस। आप चेक करेंगे आपका प्राइमरी एल्कोहल बन चुका है, देख लो RCH2OH बन गया। तो प्राइमरी एल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस पूरी ट्रिक में आपने क्या जोड़ देना है भाई? क्या जोड़ देना है? 2 हाइड्रोजन। इससे एक कॉन्सेप्ट तो निकल आया भाई कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसका अगर हम ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराएं तो हमेशा प्राइमरी एल्कोहल बनने वाला है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। तो प्राइमरी एल्कोहल कार्बोनाइल ग्रुप में फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगा, ना कि कीटोन से और ना ही किसी और एल्डिहाइड से। किससे बनेगा? ओनली फॉर्मेल्डिहाइड से। कॉन्सेप्ट है, पकड़ लेना बच्चा। चलो, हमने कहा 2 डिग्री बनाना है, हमें 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। क्या करें? कुछ मत करिए, बस ऐसे करिएगा, एक R और एक H जोड़ दीजिए, एक R और एक H जोड़ दीजिए, बस काम खत्म। अब ये कैसे आ गया चेक कर लो भाई, देख लो। 2 डिग्री एल्कोहल आपको पता होगा, OH से जुड़े कार्बन से 2 कार्बन, मतलब ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री हो गया भाई। हो गया नहीं हो गया? कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब है जब भी आपको करना है एक R और एक H ऐड कर दो इसी रिएक्शन में जो ऊपर लिखी हुई। अब ये R कुछ भी हो सकता है, ये जो R है ना, ये जो R आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ भी हो सकता है। ये हमारा एलिफेटिक हो सकता है, ये एरोमेटिक हो सकता है, ये CH3 हो सकता है, ये हमारा C6H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतनी भयंकर कंसेप्ट, कंप्लीट डायरेक्शंस को आप कर लोगे इस कॉन्सेप्ट से। क्यों? क्योंकि ये कुछ भी हो जाएगा, और कुछ भी हो उसको उठा के R की जगह लगाते जाओ, अपने आप प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो एक कॉन्सेप्ट तो निकला भाई कि अगर मुझे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है, समझ में आ रहा है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करानी है, तो क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड से नहीं बनेगा, उसके अलावा जो भी एल्डिहाइड आप लो, चाहे वो हमारा एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, अब वो हमेशा क्या बनाने वाला है? 2 डिग्री एल्कोहल। समझ में आ रहा ना बच्चा? तो जितने भी एल्डिहाइड हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाने वाले? 2 डिग्री एल्कोहल। अब आती है 3 डिग्री की बात। मान के चलो आपसे 3 डिग्री के लिए बोला जा रहा है कि 3 डिग्री कैसे बनेगा। तो कुछ नहीं करना है बच्चा, यहां पर जो ओपन बॉन्ड था उसमें सभी जगह पर 2 R जोड़ दो, 2 R जोड़ दो, बस काम खत्म। चेक कर लो, OH से जुड़े कार्बन से 3 कार्बन, मतलब क्या हो गया? 3 डिग्री बन गया भाई। ये तो बन गया ना? अरे मौज ही मौज है, क्या बात है यार।
यार हो गए अब तो बहुत मजा आ रहा है ना। चलो तो ये 3 डिग्री अल्कोहल आपका कब बना, जो हमने यहाँ पर, अब आप ध्यान से देखें बच्चा, तो ये कीटोन बन चुका है RCOR का मतलब एक कॉन्सेप्ट निकला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्शन करेगा कीटोन से तो क्या बनने वाला है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री में हमें क्या जोड़ना है, तो R ऐड कर दो। ये R कुछ भी हो सकते हैं, एरोमेटिक एलिफेटिक कुछ भी, समझ में आ रहा है ना। कंप्लीट डायरेक्शंस आप आसानी से कर जाओगे। जस्ट टाइप एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो हमने कहा भाई ऐसा कुछ लिया और इसकी रिएक्शन CH3 MgBr के साथ करा दी, ओके। और आपसे पूछा जाए कंप्लीट दिस रिएक्शन, कंप्लीट करिए। क्यों घबराते हो भाई, आपको बताया ना हमने। क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड है, नहीं है ना भाई, ये फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी एल्डिहाइड है ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करके 2 डिग्री अल्कोहल बनाने वाला है, निश्चित है। MCQ में तो देखते ही लगा देना, 2 डिग्री अल्कोहल बनाने वाला है। चेक करा देता हूं आपको, देखो क्या होगा भाई। ये जो है यहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा ना। पोजीशन क्या आएगी चेक करो, यहां पर आया, ये आपका हो गया OMgBr, ठीक है ना बच्चा। और यहां पर ये आपका यहां जुड़ गया CH3, जुड़ा ना। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस किया हमने H2 के साथ, तो ये बना इसका फाइनल प्रोडक्ट। ये आ गया आपका OH, और ये आपका CH, और ये आ गया CH3। चेक कर लो, यहां पर OH से जुड़े कार्बन से 2 कार्बन, मतलब ये कौन सा एल्कोहल बन रहा है 2 डिग्री। तो हमने भी तो यही कहा था, ट्रिक दी थी ना आपको। आई होप समझ में आ गया होगा। कंप्लीट डायरेक्शन। नाउ लास्ट ट्रिक, 5th ट्रिक, जिसके बाद में आप फाइनलाइज सारे कंप्लीट डायरेक्शन बहुत आसानी से करने लग जाओगे, है ना बच्चा। चलो ये भी देख लेते हैं, हैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन चलो भाई इसे भी देखते हैं। मान के चलो हमने एक रिएक्शन ली इस तरीके से, एक हमने यहां लिया और एक हमने ऐसे ले लिया CH2H3, और इसकी रिएक्शन कराई एक बार सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसी की रिएक्शन कराई एक बार डार्क में। दोनों में हेलोजिनेशन करूंगा, और दोनों में ही मैं किसकी रिएक्शन करा रहा हूं Cl2 की, ठीक है बच्चा। दोनों में ही मैंने इस कंपाउंड के साथ एक बार तो हेलोजन की रिएक्शन डार्क में करा दी, और एक बार हेलोजन की रिएक्शन लाइट में करा दी, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चा। क्या होगा, पहली रिएक्शन जो होगी फोटोकेमिकल रिएक्शन में, अल्फा हाइड्रोजन से हेलोजन मूव करेगा अल्फा हाइड्रोजन को, तो भाई पहला प्रोडक्ट बना CH तो भाई एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, जब सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी हेलोजनेशन हो रहा है तो एल्केन का अल्फा हाइड्रोजन हेलोजन द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर यही रिएक्शन डार्क में हो रही है और FeCl3 की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये हेलोजन एल्कीन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से H को हटा देगा। मतलब अगली जो पोजीशन आएगी बच्चा, वो आपकी होगी, ये हमारा हो गया CH2CH3। अब पैरा पोजीशन इज अ मोर रिएक्टिव, तो यहां से क्या हटा देगा, ये H को हटा देगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आई होप बच्चा आज की वीडियो से आपने जरूर सीखा होगा कि किस तरीके से कंप्लीट डायरेक्शंस को किया जाता है, ठीक है बच्चा। तो आज की सारी ट्रिक्स को आप यूज करिएगा, और इनका यूज करके 28 फरवरी को बढ़ा दीजिए। और जिन बच्चों को कन्वर्जन नहीं आते हैं कंप्लीट डायरेक्शन, तो आज सीख ही जाओगे। कन्वर्जन नहीं आते हैं तो
तो मेरी पिछली धमाका सीरीज़ को जाकर के जरूर देखें। ठीक है बच्चा। और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे, मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर करें बच्चा। और मुझे कमेंट करें कि मुझे और आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने में हेल्प मिले, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट होकर के आपको और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे ट्रिक्स ला करके। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।